नमस्कार, केपी एक्सप्रेस विशेष में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सेंट्रल विस्टा के काम के दौरान मस्जिदों के भविष्य पर आशंका। अमानतुल्लाह ने पीएम को लिखा पत्र। बंगाल में चक्रवात यास से हुए नुकसान की समीक्षा करेगी केंद्रीय टीम। एसआरटीसी बसों में केरल कर्नाटक दोनों से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने कोविड वैक्सीन विकास की गति के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की। नाबालिग से रेप के आरोप में टीवी अभिनेता पलवी पुरी गिरफ्तार। भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी क्वीन ने एक्सप्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता। कर्नाटक रामनगर में मैनहोल के अंदर 3 मजदूरों की मौत। रामनगर में एक मैनहोल में घुसे 3 दिहाड़ी मजदूर। हैकर्स ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के प्रमुख गौरव गुप्ता के ट्विटर अकाउंट को निशाना बनाया। बिटकॉइन संदेश पोस्ट किए। तमिलनाडु में फिर बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन पाबंदियों में कुछ ढील भी मिली। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक जोड़ा। अकाउंट को फिर किया वेरीफाई। कर्नाटक विधानसभा ने देश में सबसे ज्यादा बैठक की और विधेयक पारित हुए। कर्नाटक में 88% से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना वायरस को मात। मौत का आंकड़ा नहीं घट रहा। 24 घंटे में 3,380 मरीजों की गई जान। 1.20 लाख नए केस मिले। ताउते तूफान में बाज पी 305 के लापता कैप्टन के शव की पहचान हुई। कई राज्यों में अनलॉक शुरू। ये गलतियां दोहराई तो बढ़ेगा तीसरी लहर का खतरा। 5 फेज में अनलॉक होगा महाराष्ट्र, जहां संक्रमण दर 5% से कम, वहां पहले जैसी छूट। तमिलनाडु में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, सरकार ने थोड़ी राहत दी। नड्डा ने बुलाई महासचिवों की 2 दिवसीय बैठक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों पर बनेगी रणनीति। कोरोना नियंत्रण में नहीं रहा तो रद्द हो सकती है 10वीं की परीक्षा, सीएम येडियुरप्पा। अलीगढ़ शराब कांड, मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। अब तक 98 लोगों की मौत। अब रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाएगा सीरम इंस्टीट्यूट, बीसीजीआई की मंजूरी मिली। बाल बाल बचे आदित्य ठाकरे, बीच मीटिंग में गिरा छत का स्लैब और बड़ा सा झूमर। पीएम मोदी ने कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। वैक्सीन की बर्बादी को लेकर कही ये बड़ी बात। बीदर के बसवा कल्याण में लाडवंती ग्राम में पीयूसी के एक छात्र की पानी में डूबने से मौत। बीदर में कुछ देर की बारिश ने नगर सभा की खोल दी पोल। बारिश का पानी भरा सड़कों पर। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में सामने आया त्वचा में ब्लैक फंगस का पहला मामला। लगातार एक ही मास्क का कर रहा था इस्तेमाल। केपी न्यूज से बात करते हुए सारा अंजुम ने उन पर लगाए गए आरोपों का किया खुलासा। आईएएस अधिकारियों में टकराव, अब सीएम सुलझाएंगे विवाद। मैसूर जिले के प्रभारी मंत्री एसटी सोमशेखर ने विश्वास जताया है कि मैसूर की उपायुक्त रोहिणी सिंधूरी व नगर निगम आयुक्त शिल्पा नाग के बीच चल रहे विवाद को 1-2 दिन में सुलझा लिया जाएगा। थर्ड वेव में दिल्ली में हर रोज आ सकते हैं कोरोना के 37,000 केस। सीएम केजरीवाल ने जताई आशंका। 1300 लोगों का अंतिम संस्कार करने वाले दादा ने दवाओं के अभाव में तोड़ा दम। 67 साल के चंदन निमजे ने 1300 से ज्यादा शवों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन जब उन्हें इलाज की जरूरत पड़ी तो सभी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि यह समाज सेवी 26 मई को दुनिया को अलविदा कह गए। हिमाचल प्रदेश के उन्ना में जमीन विवाद में ससुर ने बहू और पोते पर दरार से किया हमला, पीजीआई रेफर। बिहार पॉलिटिक्स, टुन्ना पांडे के निलंबन पर बोली भाजपा। सीएम नीतीश कुमार पर कोई प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रेन में मिली लड़की से हो गया प्यार। लिव इन में रहते हुए बॉयफ्रेंड को लगाया लाखों का चूना। दिल्ली में ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे बाजार। 50% कैपेसिटी के साथ चलेगी मेट्रो, सीएम केजरीवाल। आरसीबी के युजवेंद्र चहल का बड़ा बयान, कहा धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना चाहूंगा। उत्तर कोरिया, 1 महीने बाद सबके सामने आए तानाशाह किम जोंग उन। अर्थव्यवस्था पर की बात। उन्होंने अपनी सत्तारूढ़ पार्टी की एक बैठक की अध्यक्षता की। कैटरीना कैफ को कबूल है विक्की कौशल। दोनों अपने रिश्ते को जल्द दे सकते हैं नाम। केपी एक्सप्रेस विशेष में अब तक इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।